जी हाँ, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि सास बहू में जो लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, उसके मुख्य कारण क्या है साथियों। वैसे तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग घरों के अलग अलग विषय हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर जो पाया गया है, जो समझा गया है, मैं उन बातों पर चर्चा करूंगा। होता क्या है साथियों, पहली बात तो जो झगड़े का जो मूल कारण है उसे समझने का प्रयास हम करते हैं साथियों। एक 20 या 30 वर्ष पीछे की एक जनरेशन होती है, यानी कि जो सास की जनरेशन है वो 30 साल पुरानी है। वह अपने जो आसपास के जो नज़रिए को देखना चाहते, उसका जो नज़रिया है वो 30 साल पुराना है कि जैसे हम रहा करते थे तो हमारी जो बहू है वो भी इसी तरीके से रहे। पहला तो ये होता है। और जनरेशन जो है वो 30 साल बाद की जनरेशन, यानी कि आज के युग की जनरेशन है, वो अपने जो आसपास का जो व्यवहार है, आसपास का जो रहने का तौर तरीके हैं, उस तरीके से रहना चाहती है, क्योंकि वो इंटरनेट, मोबाइल से जुड़ी हुई, आज की टेक्नोलॉजी से जुड़कर अपने जीवन को देख रहे हैं। तो साथियों, एक तो यह बहुत बड़ा कारण होता है कि जो पुरानी पीढ़ी है वो चाहती है कि घर का संचालन हमारे पुराने तौर तरीके से हो, हमारे 30 साल पुरानी जो सोच है उसके आधार पर हमारा घर चले। और जो आज की पीढ़ी है वह चाहती है कि हम आज के समय के साथ में मिलकर चलें। तो ये जो गैप है ना, जनरेशन का जो गैप है साथियों, जो सोच का जो गैप है, ये जो माइंड का जो पैटर्न जो बिगड़ा हुआ है ना, तो जो माँ बाप या जो सास ससुर या जो परिवार के बड़े और छोटे इस गैप को भर लेते हैं, इस गैप के सामंजस्य को भर लेते हैं, उनके घर में हमेशा खुशहाली रहती है, तरक्की रहती है, प्रसन्नता रहती है। और जो व्यक्ति इस गैप को नहीं भर पाते ना, वो जीते तो हैं, वो साथ में रह तो रहे हैं, लेकिन बड़े ही कष्टदायक जीवन अपना जीते हैं। उनके जीवन में कोई खुशहाली नहीं रहती, वो हमेशा एक दूसरे से द्वेष भाव में जीते हैं। तो साथियों, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसे अगर दोनों समझें तो दोनों जो है उसको हल कर सकते हैं। दोनों अपनी मानसिकता को जो है कहीं ना कहीं ऊपर नीचे उतार चढ़ाव करके उसको अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं, सुखद कर सकते हैं। और दूसरा जो कारण है साथियों, कई बार हमने क्या देखा है कि जो बड़े लोग हैं वो, उनके मन के अंदर, उनके दिमाग के अंदर ये विचार रहता है कि भाई ये घर मेरा है, ये मैंने इसको जो है बनाया है, यहाँ पर जो रूल चलेगा वो मेरा चलेगा। तो कहीं ना कहीं वो जो छोटे जो आज की जनरेशन के बच्चे होते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, तो उनको ये अधीन में रखकर अपना चलाना चाहते हैं कि जो मैं कहूँ वैसा ये करें। और आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी से जुड़े होते हैं। अगर आप उन पर दाब दोहस करके कहीं चलाना चाहोगे तो शायद वो ना चलें, लेकिन अगर आप उन्हें भावनात्मक रूप में करके चलाओगे या प्यार से समझा कर चलाओगे तो शायद वो जैसा आप कहोगे वैसा वो करेंगे। कई बार बड़े क्या होते हैं ना साथियों, जो छोटे जो है उनका जो आदर सम्मान कर रहे हैं वो उसको कहीं ना कहीं गुलामी मान लेते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी गई हैं, बहुत सारे घरों में देखा गया है कि वो सिर्फ वो चाहते हैं कि भाई जैसा हम कहें वैसा हो। वो सामने वाले जो अपने बच्चे होते हैं उनकी कहीं ना कहीं जो उनकी सोच है, उनका वो क्या करना चाह रहे हैं, उसको सुनना भी पसंद नहीं करते साथियों। वो चाहते हैं कि भाई ये छोटा बच्चा जो है ये अब हमें शिक्षा देगा, ये कल के बच्चे हमें जानकारी देंगे। जीवन हमने ज़्यादा देखा है या इन्होंने ज़्यादा देखा है? जीवन का हमें ज़्यादा ज्ञान है, हमें ज़्यादा अनुभव है या इनको ज़्यादा अनुभव है? जी हाँ, आपको ज़्यादा अनुभव है, ये बिल्कुल बात सत्य है, लेकिन समय की जो रफ्तार है उसकी कहीं ना कहीं नॉलेज, जो टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, वो आज के आधुनिक बच्चों को भी है। आज की जो बहू हैं, जो बेटे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं नॉलेज ज़्यादा है। तो कभी भी मन में ये नहीं लाना चाहिए कि भाई मुझे ज़्यादा नॉलेज है। हर एक व्यक्ति को अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग नॉलेज होती है। और अगर आप यह समझ जाएंगे और मिलकर एक दूसरे की बातों को सुनेंगे और उतना ही सम्मान प्रदान करेंगे, प्रत्येक जो संबंध हैं, जो छोटे हैं वो अपने से बड़ों को सम्मान प्रदान करें, और जो बड़े हैं वो भी छोटों को गुलाम ना समझें, उनको भी अधिकार स्वरूप जो है उनको भी सम्मान स्वरूप प्रेम करें, उनको भी गले लगाएं, उनकी गलतियों को भी माफ़ करना सीखें। बड़ा कौन होता है? बड़ा वह होता है जिसके पास ताकत हो और फिर भी वह क्षमा करना जानता हो। बड़ा वह नहीं होता जो ताकतवर हो और विध्वंस करना जानता हो, उसे बड़ा नहीं कहेंगे। बड़ा उसे कहेंगे कि ताकत होने के बावजूद भी उसके अंदर विनम्रता हो।
क्षमा भाव हो, अगर छोटे से गलती हो जाए तो उसे क्षमा करें। असली बड़ा जो बोलते हैं, असली जो बड़े की जो भूमिका दी जाती है उस व्यक्ति को दी जाती है। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो से कि आप अपने घर के जितने भी बड़े हैं उनको ये वीडियो दिखाएं। अगर कहीं कोई छोटी मोटी गलतियां हो रही हैं परिवार में तो उसको आपस में बैठकर सुलझाएं, और बड़े जो व्यक्ति हैं छोटों को प्रेम करें, उनको सम्मान दें, उनकी बातों को सुने, उनका सुनकर उनकी सोच को समझने का प्रयास करें। और छोटों का दायित्व बनता है कि यदि बड़े कोई गलती कर भी दें तो उसको भी भूलकर अपने धर्म के मार्ग पर, अपने जो भी उनका धर्म बनता है, सदा उसकी सेवा करते रहें। और यही जीवन का सार है साथियों। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? अगर आप इस रूप में चलेंगे, प्रयास करेंगे चलने का और अपने को बेहतर करने का प्रयास करेंगे साथियों, तो मैं निश्चित ये दावा करता हूँ कि आपका घर जो है वो घर नहीं रहेगा, वो स्वर्ग हो जाएगा। और लेकिन स्वर्ग बनने से पहले दोनों ही, बड़ों को भी और छोटों को भी, दोनों को अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। क्योंकि साथियों, कितना भी अच्छा ड्राइवर क्यों ना हो, लेकिन अगर सामने वाला जो है वह टक्कर मारने पर उतारू हो जाए तो टक्कर फिर भी लग जाती है, विध्वंस फिर भी हो जाता है साथियों। तो अपने घर को सुरक्षित करें, अपने विचारों को सुरक्षित करें और अच्छा करें उनको, और अपने परिवार में जो है खुशहाली लेकर आएं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी साथियों? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले इस वीडियो का, तो जितने भी आपके घर में बड़े और छोटे हैं इस वीडियो को अवश्य देखें और समझें कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, सुधार हो सकता है या नहीं हो सकता, बदलाव हो सकता है या नहीं हो सकता। और अगर हो सकता है तो अपने अंदर बदलाव जरूर लाएं और अपने जीवन को खुशहाल करें। आप सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।